जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आप लोगों का आर्मी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो मेरे भाई इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इतने दिनों से चल रहा था उसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक, आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। दूसरी चीज मेरे भाई अगर बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप लोगों का क्या रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं मेरे भाई एक एक से बात करते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये इतना यानी 69 पेज का आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक, दोनों में, इंग्लिश में भी और मेरे भाई हिंदी में भी। तो टोटल आप लोगों के 69 पेज हैं। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे तो मेरे भाई आप लोगों के साथ दिक्कत हो जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन में से जो आप लोगों के लिए जरूरी चीजें हैं वो मैंने मेरे भाई इधर से अलग से आप लोगों के लिए लगवा दी हैं। तो हम लोग इसमें सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर अपन लोग बात करें तो आज से ही आप लोगों के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए मेरे भाई। देखो आज से ही आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो गए हैं। 13 फरवरी 2026 से आप लोगों के 1 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। कहने का मतलब अच्छा खासा टाइम आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए मेरे भाई इसमें मिल रहा है। चलो चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन परीक्षा तिथि, तो आप लोगों की जो ऑनलाइन परीक्षा तिथि है वो 1 जून से 15 जून के बीच में है। ये संभावित आप लोगों की एग्जाम की जो डेट है वो दे रखी है। कहने का मतलब अब आपको आधा फरवरी मिलने वाली है, मार्च अप्रैल और मई। ठीक, समय आप लोगों के पास अच्छा खासा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समय को फालतू ही खराब कर दें। ठीक, बेहतर तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करना जिससे आप लोगों का जो एग्जाम है मेरे भाई उसमें आप लोग बेहतर नंबर कर पाएं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सर क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो अगर आप लोग बात करें, देखो अग्निवीर में जो जनरल ड्यूटी की है, जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए जो रहती है ना मेरे भाई, वो 10वीं पास रहती है। क्या रहती है? 10वीं पास रहती है। और 10वीं पास में ये बात जरूर याद रखना, न्यूनतम 45% अंक। 10वीं पास तो आपने कर रखी हो लेकिन कम से कम 45% आपकी बनी हो, उसमें 45% आप लोगों की बनी हो। और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर तो आप लोगों के हो, मतलब पास हो। ठीक है, क्या हूं मेरे भाई? पास हो। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे। यहाँ पर एक बात और है, 10वीं में जिनमें 5 जो मूल विषय हैं उनमें आपके जैसा रहता ना कि किसी किसी राज्य में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट जो है ना उसको छोड़ देते हैं, बाकी 5 जो सब्जेक्ट है उनको मिला करके परसेंट बनाते हैं। तो जिसमें कम नंबर होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा है, मतलब कि जो मूल 5 विषय है ना मेरे भाई उसमें 45% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 33% होना चाहिए, मतलब आपको पास होना चाहिए। अच्छा, एज की अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 17.5 से 22 वर्ष दे रखी है। अब ये 17.5 से 22 वर्ष दे रखी है, लेकिन अगर आप लोग ओरिजिनल में देखोगे, अभी मैं एज का आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, कि उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है, मेंशन कर रखी है कि भाई यहाँ से लेकर के इस डेट के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वहीं पर भारतीय गोरखा की बात करें तो उनको मेरे भाई ये परसेंट का कोई दिक्कत नहीं है, मात्र वो अगर 10वीं पास ही है तो भी चलेगा। अब देखो ये देखो, ये मोटर व्हीकल यानी आपके पास अगर लाइसेंस है तो फिर आप जो है ना उसमें ड्राइविंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ आप लोगों के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग के लिए भी मेरे भाई एलिजिबल हो जाते हो। तो ये तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की है आपकी क्वालिफिकेशन, उसमें एज बताया है। वहीं पर अगर आप लोग देखोगे अग्निवीर में तकनीकी तकनीकी यानी जो टेक्निकल वाली वैकेंसी होती है उसमें आप लोगों का मेरे भाई भौतिकी, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ में 10+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल में आप लोगों को 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम न्यूनतम आप लोगों के पास 50% अंक से जो है वो पास होना चाहिए। आगे एज का वही है 17.5 से 22 साल। लेकिन अगर आप लोग नीचे देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास में आईटीआई है तो अपन लोग देखो आईटीआई वगैरह जो है मैं इसके नंबर बता दूंगा कि आईटीआई के इसमें एक्स्ट्रा नंबर और आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को अग्निवीर में जैसे मान लो मेरे भाई जिनके पास आईटीआई है तो सर हमको कितने नंबर मिलेंगे, तो वो हम लोग आगे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तकनीक जो टेक्निकल वाली है ना उसमें आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब होना चाहिए। वहीं पर अग्निवीर क्लर्क में जो है ना स्टोर कीपर क्लर्क, तो इसमें भी 12वीं पास चाहिए और 12वीं पास के साथ साथ 60% जो है इन्होंने अंक मांगे हैं इसमें। मेरे भाई एज फिर से वही है 17.5 से लेकर के 22 साल तक। ठीक, फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन की है। ट्रेड्समैन में आप लोगों के दोनों टाइप की वैकेंसी होती है, 10वीं पास भी होती है मेरे भाई, 8वीं पास भी होती है। तो ये ट्रेड्समैन की आप लोगों की वैकेंसी है जिसमें जिसमें आप लोगों के 33% नंबर होना चाहिए, मतलब बस आपको पास होना चाहिए। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन की। अब जो जन्म तिथि की बात चल रही है ना वो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने कहां से कहां बोला है। 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009, इन दोनों तिथियां भी सम्मिलित है, मतलब ये दोनों तिथियां भी सम्मिलित है। कहने का मतलब 1 जुलाई 2005 से आपकी 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। अब देखो कई लोगों की क्या है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है मेरे भाई। कई लोगों की 1 जुलाई नहीं, कई लोगों का इससे पहले का जन्मदिन है। जैसे कई का 2005 में मेरे भाई मार्च का है, फरवरी का है,
तो वो लोग तो बाहर हो गए, क्योंकि इसमें तो 1 जुलाई के बाद से आगे चलेंगे अपन, तो जिनका जन्म 2005 में जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, इनमें हुआ है तो वो तो इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन मेरे भाई वहीं पर 2005 में अगर किसी का जो जो जन्म है वो जुलाई से पहले हो गया, ठीक, जैसे फरवरी, मार्च, जनवरी, तो वो लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये आप लोगों का एज का क्राइटेरिया 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में आप लोगों की जो है वो जन्म तिथि होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई। अब सर हाइट का क्या रहता है इसमें, हाइट का क्या रहता है मेरे भाई, तो हाइट रहती है अग्निवीर में 170, कितनी रहती है 170। अच्छा, वहीं पर अगर अग्निवीर में कुछ विशेष जगह बात करें तो सर 163 रहती है। अब अग्निवीर क्लर्क, इसमें ध्यान रखना, अग्निवीर क्लर्क हो गए, स्टोर कीपर हो गए, इनमें सब में 162 रहती है। तो क्या सर जनरल ड्यूटी में सबके लिए 170 रहती है मेरे भाई? अलग अलग एआरओ के नोटिफिकेशन अगर आप लोग देखोगे तो कुछ में और भी कम जो है वो आप लोगों को हाइट देखने को मिलेगी। तो आप जहां से मतलब बिलोंग करते हैं, आप अपना जो एआरओ है उसको देखना और उसमें हाइट देखना आप। ठीक, अगर हम लोग सामान्य बात करें तो वो 170 सेंटीमीटर है कई सारे एआरओ में, और कई एआरओ में इससे भी आप लोगों को कम हाइट देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर बात करें तो जो आप लोगों का सीना है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मेरे भाई उसका अगर हम लोग विस्तार करें तो फुलाएं तो वो 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए। बाकी सबकी हाइट आप लोगों को दे रखी है, मैंने बोला बाकी एआरओ पे डिपेंड करता है आप किस एआरओ से हैं, तो उसमें जो हाइट है आप उसी से देखना मेरे भाई। बाकी क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 रहती है। ठीक, चलो आ जाओ भाई देखो। अब जैसे शारीरिक मानकों में बात करें, जैसे कई खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के, तो उन्हें मेरे भाई चीज़ों में छूट मिलती है। ठीक, ऊंचाई में, छाती में, वजन में, इसमें मेरे भाई छूट मिलती है। बाकी इसमें वजन रहता है तो वजन थोड़ा सा आप लोगों का उस हिसाब से होना चाहिए, हाइट के हिसाब से। हाइट के रिस्पेक्ट में वजन के लिए एक बड़ी सी टेबल इन्होंने बना रखी है। ठीक, अभी अगर हम लोग इधर बात करें सर, इधर बात करें तो ये जनजातीय क्षेत्र, गोरखा, इनको हाइट में छूट मिलती है, 157, 162 ही रहती है इनकी हाइट मेरे भाई। ठीक, अब ये सर बोनस अंक की बात करते हैं। हाँ, हाइट के हिसाब से वेट जरूर रहता है, तो वेट की एक बड़ी सी लिस्ट दे रखी है। ठीक, अगर आप लोग देखोगे मेरे भाई तो वेट की आप लोगों की एक बड़ी सी लिस्ट दे रखी है। कहने का मतलब आप लोगों का जो हाइट है वो इसके अकॉर्डिंग मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है ना वो इस टाइप से होना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला है। जैसे हाइट है मेरे भाई, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेट इतना हो सकता है, मैक्सिमम वेट इतना हो सकता है, एज के हिसाब से भी दे रखा है। तो ये आप लोगों के लिए वेट का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है हाइट के हिसाब से। ठीक है, आ जाओ भाई देखो। अब अगर इधर हम लोग बात करें तो कई लोगों के पास जैसे एनसीसी के सर्टिफिकेट रहते हैं, तो एनसीसी का जैसे सर्टिफिकेट है तो जीडी में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, अग्निवीर क्लर्क में कितने मिल सकते हैं, टेक्निकल में कितने मिल सकते हैं मेरे भाई। ठीक, अग्निवीर शिल्पकार में कितने मिल सकते हैं, तो ये इन्होंने बोला है। तो जैसे आप अग्निवीर जीडी हो, मतलब जीडी में आप भर रहे हो और आपके पास एनसीसी का ए प्रमाण पत्र है तो आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 10 ही नंबर मिलेंगे, एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। एनसीसी सी प्रमाण पत्र के साथ साथ गणतंत्र दिवस परेड में भी आपने अगर भाग लिया है तो 25 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये आप लोगों के लिए दे रखा है। तो इधर आप लोग जिस टाइप से, कई लोग जैसे जीडी में फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे मेरे भाई, 20 नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे अगर सी सर्टिफिकेट है तो। अब सर अगर आप लोग बात करें, देखो इसमें मेरे भाई टेक्निकल में, अग्निवीर तकनीकी में अगर आपके पास 10वीं के साथ आईटीआई है 2 वर्ष की तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें टेक्निकल में। जैसे 10वीं के साथ आपके पास 2 या 3 वर्ष का डिप्लोमा है जो पॉलिटेक्निक वगैरह होता है तो 30 अंक यहाँ से मिलने वाले हैं सर। 12वीं के साथ आईटीआई है तो 30 नंबर मिलेंगे। 12वीं के साथ आईटीआई से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, अच्छा 1 वर्ष वाले में 30 नंबर मिलेंगे, 2 वर्ष वाले में आपको 40 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखो 12वीं के साथ डिप्लोमा है तो 50 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। कहने का मतलब आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो टेक्निकल में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाली है। जैसे मेरे भाई आईटीआई है तो आपको और नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 10th के साथ है आईटीआई तो 20 नंबर ही मिलेंगे, 10th के साथ डिप्लोमा है तो 30 मिल जाएंगे, 12th के साथ आईटीआई है 1 साल की तो 30 मिलेंगे, 12th के साथ अगर आपके पास 2 साल की है तो 40 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा नंबर और मेरे भाई मिलेंगे। अभी ये जो अग्निवीर की है ना, जो आप लोगों को मतलब वेतन मिलता है, पहले साल आप लोगों को जो वेतन मिलता है तो उन्होंने बोला 30,000 मिलता है, मतलब 30,000 का जो कट के आप लोगों को 21,000 मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक, ये मतलब ये फंडों में इधर इधर जमा हो जाएगा, तो ये इसका वेतन का है। लेकिन अगर आप लोग जैसे अगर बात करें, जैसे मान लो आप लोग अग्निवीर में पहली साल की ही बात करें या दूसरी साल की, यहाँ पर ये जो वेतन लिखा है आपका, लेकिन आपकी जैसे ज्वाइनिंग है या आप लोगों की ट्रेनिंग है
ठीक, या आपकी जो ड्यूटी है वो अगर पहाड़ी क्षेत्र में है, कहीं जम्मू कश्मीर वगैरह में, लद्दाख वगैरह में और कहीं है, तो वहाँ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा और आप लोगों को वहाँ के अलाउंस वगैरह मिल करके जो वेतन है वो और अच्छा मिलता है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इतना लिखा इतना ही मिलता है क्या। अगर आप लोगों की ड्यूटी पहाड़ी एरिया में है, कहीं है, तो फिर वहाँ के अलाउंस जो है वो आप लोगों को अलग मिलते हैं। तो कई स्टूडेंट हैं जो लगातार मतलब अपने इधर से लगे हुए हैं, तो उनके मतलब अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक, कई को 50 से प्लस भी मिल रहे हैं, तो ऐसे मिलते हैं मेरे भाई, इनको अलग से अलाउंस मिलता है। अब ये 4 वर्ष के बाद में जो लोग मतलब इससे रिटायर होते हैं मेरे भाई, तो उनको अलग से ये 10 लाख जो है ना, इसमें ब्याज नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा मिलते हैं। 10 लाख तो आप है ये, अब ये कह रहे हैं कि उसमें पैकेज के रूप में ब्याज को छोड़कर है 10 लाख, तो इसका मतलब इससे और ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे। बाकी ये सरकार ने बस यहाँ पर यही दिक्कत कर रखी है मेरे भाई, आर्मी की जो वैकेंसी थी ना, उसमें चीज़ें परमानेंट ही रहना थी। ठीक, ये इसमें क्या है, 25% लोग परमानेंट करेंगे, 4 साल के बाद में जो है बाकी लोगों को बाहर कर देते हैं। बाकी कई फोर्सेस में मेरे भाई इनको क्या है, बहुत सारे जो है वो छूटें दे रहे हैं, पर लगातार अगर जो है कोशिशें अगर जारी रही लोगों के द्वारा, तो ये सरकार खुद ही मेरे भाई इसको परमानेंट कर देगी। ठीक है, तो ये कोशिश लोगों को करना चाहिए कि इसको परमानेंट करें, तो लगातार सब लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये तो मेरे भाई वेतन की हो गई। ठीक, आगे चलो, बाकी उसमें ये भी है, मैंने बोला है कि 25% आपके परमानेंट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों के जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, ठीक, वहाँ जो पढ़ाते हैं, एग्जाम वगैरह लेते हैं, उसमें अगर आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो आप परमानेंट भी हो जाओगे। अच्छा सर, एग्जाम की बात करें मेरे भाई, इन्होंने बोला सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, शून्य मतलब काटा नहीं जाएगा, इन्होंने बोला कोई अंक काटेगा नहीं, कि इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो यहाँ पर लिखा होता मेरे भाई, लिखा होता। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर होती तो लिखा होता। ये कह रहे अनुत्तरित प्रश्न के लिए उत्तर नहीं दोगे उसके लिए शून्य है। ठीक, उत्तर दोगे उसके लिए 1 अंक मिलेगा। पेपर आप लोगों का 13 भाषाओं में होगा, तो आप हिंदी सेलेक्ट करना, हिंदी में होगा। सर कितने क्वेश्चन रहेंगे भैया, 1 घंटे में 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 1 घंटे में 50 प्रश्न रहेंगे। सर ये 2 घंटे में क्यों लिखा हुआ है, वो तो सिर्फ बताया उन्होंने। 1 घंटे में आप लोगों के जीडी के 50 क्वेश्चन रहना है। कितने रहना है मेरे भाई, 50 क्वेश्चन रहना है। अब बात आती है वो 50 क्वेश्चन किस किस के रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन के 2 रहते हैं। जैसे जनरल नॉलेज की बात करें सर, तो क्वेश्चन तो आप लोगों के 15 ही रहेंगे, लेकिन उनके नंबर 30 रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जनरल साइंस की बात करें तो सर क्वेश्चन तो 15 ही रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे, 30 नंबर के। मैथ्स की बात करें सर, क्वेश्चन तो 15 ही रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे भैया, 30 नंबर के। रीजनिंग की बात करें तो क्वेश्चन 5 रहेंगे, 10 नंबर के। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है मेरे भाई पेपर, आपका जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और 100 नंबर का आप लोगों का फिजिकल रहेगा। 100 नंबर का क्या रहेगा भाई, फिजिकल रहेगा सर। तो 100 नंबर का आप लोगों का रहना है मेरे भाई फिजिकल। 100 नंबर का क्या रहना है, फिजिकल रहना है सर। ठीक है, आ जाओ चलते हैं भाई, बात करते हैं। यानी यार वो फिजिकल का नहीं लगाया तुमने, नंबर कैसे मिलेंगे, 1 मिनट रुक जाओ भाई, अपन चल रहे हैं। फिजिकल का कहाँ है, 1 मिनट मेरे भाई, हम लोग देख रहे हैं। अगर इसमें वो फिजिकल का भी मैंने लगवाया था, पता नहीं इस कहाँ कर दिया, इधर भेजा ही नहीं है क्या उसको। फिजिकल के नंबर कैसे मिलते हैं, अच्छा ये रहे, देख लो भाई। फिजिकल के जो नंबर है वो आप लोगों को 100 नंबर में कैसे मिलेंगे, मतलब 100 नंबर का मैंने क्या बोला, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, देखो भाई इधर 1.6 किलोमीटर की दौड़ कह रहा है, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने पूरी कर दी, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने पूरी कर दी, तो आपको इस दौड़ में 60 नंबर मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे। 100 मतलब ये 2 चीजों में बटते हैं, पुशअप में, मतलब ये पुलअप्स में, यानी वही पुशअप्स में आप लोगों के बीम में। ठीक, बीम आप लोगों के कितने के हैं सर, 40 के हैं। कितने के मेरे भाई, 40 के हैं। दौड़ कितने की है, 60 की है। अब नंबर कैसे मिलेंगे वो आप लोग देखो। पहला, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने कर दी तो 60 में से 60 नंबर मिल जाएंगे। 10 बीम लगा दिए मतलब 10 पुशअप लगा दिए तो 40 में से 40, मतलब फिजिकल पूरा 100 में से 100 आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में दौड़ पूरी करी है तो इसमें 48 नंबर मिलेंगे। और अगर बीम आपने 9 लगाए हैं तो आप लोगों को इधर 33 नंबर मिलेंगे। फुल कितने हैं सर, फुल मेरे भाई दौड़ के 60 हैं और बीम के 40 हैं। कितने हैं, 40 हैं। वहीं इन्होंने दिया देखो क्राइटेरिया, 5 मिनट 46 सेकंड जो है ना, उससे लेकर के 6 मिनट तक दौड़ पूरी करिए तो 36 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। और यहाँ पर मेरे भाई बीम के कितने मिलेंगे सर, 27 मिलेंगे अगर 8 बीम लगाए हैं तो। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक 24 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, यहाँ पर बीम 7 लगाए तो 21 मिलेंगे, 6 लगाए तो 16 मिलेंगे। यानी पूरा फिजिकल का स्टैंडर्ड आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई। ठीक, बाकी आर्मी से संबंधित
नोट्स वगैरह, क्लासें वगैरह, ये सब के सब आप लोगों को कैसे मिलेंगे, क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग चलाएंगे, तो आप लोग रामनिवास सर क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके मेरे भाई मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अब आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से लग जाओ, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग परेशान हो रहे थे इस चीज़ के लिए, वो क्लियर हो गया है। थोड़ा हाइट में जरूर आप अपने एआरओ को देख लेना, वहाँ कई लोगों के कई एआरओ में हाइट जो है वो कम भी लगती है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर करना। कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी, और मतलब और आप लोगों के लिए क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।